इंपॉर्टेंट नोटिस अगर आपके सामने है तो आपने देखा होगा कि इसे हर फैकल्टी हर टीचर इसलिए करता है क्योंकि जब भी कोई फेक नोटिस होता है तो हम ये बताते हैं कि नहीं ये फेक नोटिस है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये एक ऑफिशियल साइट पे आया हुआ एग्जाम डेट है, तो इसकी हम पुष्टि करते हैं। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि कभी कभी ये लगता है कि सर ये सच में ये एग्जाम है, सर सच में एग्जाम है, तो आपके पास 5 मिनट का आपका समय मांगता हूं। मैं आपको ये बड़ी डिटेल में समझाना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट नोटिस है कि द कमीशन इनिशिएटेड। अब ये जो एग्जाम डेट इनिशिएट हुई है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन जो आप देख सकते हो, ये मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस का जो एग्जाम है वो 4 फरवरी 2026 ऑनवर्ड से शुरू होगा और इसकी जो स्लॉटिंग है वो 15 जनवरी से शुरू हो जाएगी। यानी सेल्फ स्लॉटिंग आप कर सकते हैं कि किस जो एक स्लॉट आप अपना चुन सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब आप एसएससी जीडी की बात करते हैं, यानी जीडी की जब आप बात करेंगे तो ये 23 फरवरी 2026, लेकिन ये टेंटेटिव है। टेंटेटिव लेकिन शब्द इसलिए लगा हुआ है कि टेंटेटिव की एग्जाम 4 फरवरी से शुरू होगा। ये खत्म कब होगा, लगभग या फिर उसके बाद होली का त्योहार है, या हो सकता है आगे पीछे हो। और ये भी कोई जरूरी नहीं, 23 का मतलब 23 भी हो सकता है, और ये 23 का मतलब जरूरी नहीं कि 23 हो सकता है कुछ पहले हो जाए। टेंटेटिव का मतलब होता है कि इसी के आसपास होना है। तो आपके पास जो फरवरी का महीना है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, और उससे कहीं ज्यादा जरूरी है जनवरी का महीना। तो एमटीएस की तैयारी के लिए जितने बालक मेरे साथ जुड़ते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी के लिए जितने लोग, तो जो स्लॉट बुकिंग वीडियो है वो भी बहुत जल्दी हम आप लोगों के पास लेकर आ जाएंगे कि स्लॉट कैसे बुक करना है। लेकिन ये 15 जनवरी 2026 ऑनवर्ड से शुरू हो जाएगा, और 4 फरवरी से ये आपका पेपर शुरू हो रहा है एमटीएस का। और ये जो 23 फरवरी तुम्हारे पास टेंटेटिव डेट लिखी है, ये पहले भी हो सकती है, ये बात याद रखना। कभी भी एग्जाम में आप ये नहीं कह सकते कि सर वो तो 23 फरवरी दे रखा था। मैं फिर से चीख के चिल्ला के ये बात कहना चाहता हूं कि 23 फरवरी टेंटेटिव है, आगे या पीछे। जरूरी नहीं कि 23 के बाद ये मार्च में हो जाए, जरूरी नहीं कि 23 के बाद ये बाद में हो जाए। ये टेंटेटिव का मतलब होता है कि कभी आगे या पीछे, कभी भी हो सकता है। हो सकता है कि थोड़ा सा पहले भी हो जाए, लेकिन ये अब फरवरी के लास्ट वीक में ये एग्जाम होना तय है। दैट मीन 100% तय है कि उसी के थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि टेंटेटिव लिख चुका है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो 4 फरवरी को तुम्हारा पेपर होगा, इसमें इस बार जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, इसमें फिर से वो बच्चे धोखा खाएंगे कि जो लोग, आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर होगा वो फर्स्ट भी होगा और सेकंड पेपर भी होगा। जो फर्स्ट पेपर होगा, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि सेकंड पेपर में अगर 2 लोगों का सेम नंबर आ गया तो यह चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट पेपर जिसका अच्छा जाएगा उसका सिलेक्शन होगा। मैं फिर से कह रहा हूं। तो आपके लिए क्या हुआ कि भाई ये हमारे लिए जीके जीएस तो हमारे लिए जरूरी हो गया, इंग्लिश हमारे लिए जरूरी हो गया, और हमें गर्व है हमारे दोनों अध्यापकों पे। वो चाहे हमारी नेहा मैडम हो, चाहे हमारे आशुतोष त्रिपाठी हो, ये दोनों लोग मतलब हमारे पास व्यवस्था है। लेकिन इन पे जो सोने पे सुहागा व्यवस्था हो जाता है हरिओम। हरिओम मैथ्स के लिए आप लोगों को मैं बता दूं, ये मैथ्स की क्लास आप हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आपको लगता है कि सर हमारा पहला पेपर तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं, क्योंकि बहुत तेज आपका जब जैसे ना एक होता है कि नहीं सर पहला पेपर हम आराम से कर लेंगे, इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता, ये आपकी बुद्धि लगती है कि सर पहला पेपर मैं बहुत आराम से कर लूंगा और दूसरा पेपर मुझे अच्छे से क्वालिफाई करना है। तुम सोचो कि तुम्हारा सेकंड पेपर इतना अच्छा गया भोले बाबा की कृपा से कि तुमने एकदम झंडे गाड़ दिए, लेकिन पहला पेपर मतलब तुम जल्दबाजी में जो तुम किए उसमें 2-4 नंबर तुम्हारा कम रह गया। अब ये समझ लो कि सेकंड पेपर में जिसका नंबर आया उतना नंबर तुम्हारा भी आ गया, तो ये याद रखना सिलेक्शन उसी का होगा जिसका पहले पेपर में नंबर ज्यादा था। यानी जिस दिन और इतने लाख बच्चों में कितने हजार बच्चों का नंबर बराबर आएगा, ये भी तुम बहुत अच्छे से जानते हो। और ये जो तुम्हारे अंदर टेंडेंसी है, मैं आपको इस बार फिर से कहना चाहूंगा कि मैं इस बार आरटीआई फाइल करूंगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। इस बार इस एग्जाम का आने दो, क्योंकि हर साल मुझे ये चीजें बहुत प्रूफ करनी पड़ती है कि पहला पेपर कितना जरूरी है, पहला पेपर कितना जरूरी है। मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपने नाम से इस बार आरटीआई फाइल करके दिखाऊंगा कि क्यों फेल होते हैं पहला पेपर बच्चे, पहला पेपर फर्स्ट स्लॉट क्यों बच्चे इसमें होता है। अरे सर मेरा जल्दी, मैं आपको फिर बताता हूं, मैं पूरे यूट्यूब में मैं चैलेंज देता हूं कि एसएससी से अच्छा इंग्लिश और जीएस आपको नहीं मिल सकता। इंग्लिश और जीके जीएस एसएससी अड्डा से अच्छा नहीं मिल सकता। और यहां पर जो मैथ और रीजनिंग है, ये वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी आपको इसलिए मिल जाएगा क्योंकि फर्स्ट पेपर को एक अलग ढंग से हम लोग लेकर चलते हैं, वो चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। यानी तुमको मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश, इन सबको इतना चौचक पढ़ना पड़ेगा। और यही गलती जो बच्चे कर रहे हैं बेटवा, तुम मत करना, ये बात याद रखना। क्योंकि सबको लगता है कि सर आज से लाइब्रेरी में बैठ के दिन भर केवल अंग्रेजी, दिन भर केवल जीके जीएस पढ़ेंगे और वो लापरवाही मैथ्स में कर जाएंगे। और वो जानते हैं कि मैथ्स उनकी इतनी खतरनाक है कि मैथ्स का फुल फॉर्म बताते हैं कि मेरी आत्मा तुम्हें सताएगी। उनका मैथ्स इतना ज्यादा वीक है और उनको पता है कि सर पहला पेपर मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, नहीं आएगा सर मैं तुक्का मार दूंगा।
मैं सोचो उनका माथा चूम के सीने से लगाना चाहता हूं, जो बच्चे को ये मोटिवेट करते हैं कि हम तुमको तुम तुक्का भी मार दोगे तो भी पास हो जाओगे। सोचो, कभी किसी अध्यापक के मुझसे ये बात अच्छी लग सकती है? और मैं इसीलिए गर्व से कह सकता हूं कि एसएससी जीडी के जितने मास्टर हैं, वो चाहे अतुल अवस्थी हो जाए, आशुतोष त्रिपाठी हो जाए, हमारी नेहा वत्स हो जाए, या हमारे हरिओम हो जाए, ये जो पूरा एमटीएस का कॉम्बिनेशन है, कुछ नहीं करना तो शाम को केवल सुनना शुरू कर दो। आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? कि मतलब अगर वो ये कह दें कि पहला पेपर सर कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाइंग है, अरे तो अगर इतना क्वालिफाइंग है तो बताओ पहला पेपर एमटीएस ने रखा क्यों? मुझे ये बताओ। 4 फरवरी से एग्जाम शुरू है, आज भी मैं कहता हूं जाग जाना 6 बजे, रोज शाम को 6 बजे, लेकिन 6 बजे से पहले मैं तुमको बताऊंगा 5 बजे इंग्लिश होता है, 5 बजे इंग्लिश होता है, 6 बजे रीजनिंग होता है, 7 बजे जीके जीएस होता है, 8 बजे मैथ्स होता है। एमटीएस वाले इसको फॉलो जरूर कर लेना। दूसरी बात, अब आता हूं जीडी पे। अब जीडी वाले सुन लो, जीडी तुम्हारा अगर 23 तारीख एग्जाम बोल रहा है, मेरी बात समझना, अगर जीडी, अभी तो मैं सिर्फ एक एक करके बात कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ इस पे बात किया, इसमें ये याद रखना फर्स्ट पेपर रीजनिंग और जीएस और सेकंड पेपर मान जाना, अगर अतुल अवस्थी पे विश्वास है तो इसको दोनों को बहुत सीरियसली लेना, वरना तुम्हारी इतनी मेहनत है, मेरे टीचर्स की इतनी मेहनत है, मेरे सहयोगियों की इतनी मेहनत है, बर्बाद हो जाएगा पूरा एमटीएस अगर तुमने सच में मैथ और रीजनिंग को हल्के में ले लिया तो। दूसरी बात, जीडी की बात करते हैं। जीडी 23 तारीख ऑनवर्ड्स है, जो कि टेंटेटिव है, और जीडी में एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, जीडी का एग्जाम 23 के आगे भी जा सकता है और जीडी का एग्जाम 23 के पीछे भी आ सकता है, क्योंकि टेंटेटिव शब्द बड़ा खतरनाक होता है। ये जिस दिन अनाउंस कर देगा, हो सकता है 15 दिन में ही अनाउंस कर दे, तो ये याद रखना कि अब ये जो स्लॉट है वो 6 से लेकर 10 बजे तक है, यानी 9 से 10 में आपको इसमें हिंदी भी पढ़ाता हूं। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर आपको इन चेहरों पे भरोसा है, आपको भरोसा है कि हमारी नेहा वत्स इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अतुल अवस्थी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, आशुतोष जी के जीएस पढ़ा रहे हैं, हरिओम मैथ पढ़ा रहे हैं, तो तुमको वचन देना होगा कि तुमको यहां पर इसी मेहनत के साथ, जुनून के साथ लगे रहना है। और रही बात आपको मैराथन की, तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपको मैराथन इतनी अब हम लोग करवा देंगे कि आपको लगेगा कि सर सेल्फ स्टडी तो छोड़ो, यहां पर इन फैकल्टीज का सहयोग बहुत है। क्योंकि अब ये समय नहीं है कि अब आपको, हम चाहते हैं कि अभी पीछे थोड़ा सा धुंधला हो गया होगा, बहुत जल्दी 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 पढ़ने से अच्छा है कि सुकून से कोई 4 घंटे की क्लास लेके और एक्स्ट्रा रिवाइज करवा दे, क्योंकि फिर हम 11 महीना शांति से बैठ सकते हैं, लेकिन 1 महीना अगर हम जम के तुम्हारे साथ मेहनत कर दें, शायद इसी की जरूरत है। अब हम 1 घंटे में चाहे ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, देखो ना देखो ना देखो ना गाइस, देखो ना, अगर ये करने लगेंगे तो मजा नहीं आएगा। तो देखो ना गाइस, हमको नहीं करना है। और यहां पर मेरे सारे टीचर, हम लोग वीकेंड पे कोशिश करेंगे, अब रेगुलर डेज में तो सारे के 1-1 घंटे की क्लास होती है, लेकिन हम पूरे टीचर, मैं, आशुतोष, हरिओम और नेहा वत्स मैडम, हम कोशिश करेंगे कि संडे को हम लोग मिक्स मैराथन प्लान करें, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, तो आपके 12 घंटे की मैराथन प्लान हो जाए। ठीक है ना? तो हम सारे टीचर्स करेंगे, यही चीज करेंगे। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, एमटीएस के लिए अंधा इस चैनल को फॉलो कर लेना, हम सारे लोग जान लगा देंगे। और कम, या तो देखो जान लगा दो या तो जाने दो, और हम जाने तो देंगे नहीं, जाने तुझे देंगे नहीं। तो ये याद रखना, ये टेंटेटिव है, आगे पीछे भी हो सकती है, और ये 4 फरवरी है। रोज शाम को 6 बजे मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूं, रोज शाम को 6 बजे मेरे पास आके जुड़ जाना। रोज शाम को 6 बजे मैं आपका इंतजार करूंगा, और रोज शाम को 6 बजे हम लोग याद रखना मिलेंगे। लेकिन एमटीएस हमारे पास फिक्स डेट है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। एसएससी जीडी का एग्जाम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन होगा लास्ट वीक में ही, ये बात याद रखिएगा। और पहले पेपर में वो गुस्ताखी मत करिएगा जो बाकी बच्चे कर बैठते हैं। और इस बार, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में मैं इकलौता ऐसा आदमी हूंगा जो आरटीआई फाइल करके ये दुनिया को बताऊंगा कि पहले पेपर को हल्का समझ के कितने बच्चों ने अपना 1 साल पूरा चौपट कर लिया, फिर अगले साल वो पहले पेपर पे फोकस करते हैं कि अगर मेरा पहला पेपर अच्छा हो गया होता। ठीक है ना? क्योंकि जिसका पहला पेपर सही जाएगा, क्योंकि इतने लाख बच्चों में कुछ हजार बच्चों का पेपर जो है एक जैसा नंबर हो जाएगा, और एक जैसा नंबर हो गया तो फिर यह देखा जाएगा कि पहला पेपर किसका अच्छा गया। तो जो थोड़ा सा भी बुद्धिजीवी इंसान होगा वो ये जरूर कहेगा कि सर मुझे रीजनिंग और मैथ्स को छोड़ना नहीं। हां, अगर तुमको यह लगता है तो रोज शाम को 6 बजे मैं रीजनिंग, 8 बजे हरिओम मैथ्स, 6 बजे रीजनिंग, और जैसे पूरा स्लॉट चल रहा है तुम पूरा स्लॉट ही किया करो। 5 बजे हमारे पास इंग्लिश की ताबड़तोड़ मैडम है, गजब एनर्जी है उस लड़की में, छोटी बहन है मेरी, बहुत प्यारा पढ़ाती है। 5 बजे वो पढ़ा रही है इंग्लिश, अभी हम उसको और प्रमोट करके आपको दिखाएंगे। 6 बजे अतुल अवस्थी और जीके जीएस, 7 बजे मेरा भाई आशुतोष है, और 8 बजे फिर हरिओम है। ये चारों स्लॉट को एकदम राउंड दो, और फिर जो जीडी वाले हैं वो लोग हिंदी रात में 9 बजे करना शुरू कर दें। यानी 5 से लेकर ये पूरा 10 बजे तक एकदम फिक्स कर लो कि मुझे करना ही करना है। अब देखो वैकेंसी बढ़ेगी, इस बात का तुम भी जानते हो कि वैकेंसी जो भी होती है, जब सारा एग्जाम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर अचानक एक न्यूज आती है वैकेंसी बढ़ गई, तो फिर होता है अब क्या सोचे, क्या होना है, जो होगा अच्छा होगा, पहले सोचा होता पागल, अब रोने से क्या होगा। तो जो लोग एमटीएस का पहला पेपर अपना खराब कर लेते हैं, अरे सर बहुत आसान है, माइनस मार्किंग नहीं होती, अरे सर तुक्का मार देंगे,
उनको इस बार पता चलेगा कि अतुल अवस्थी क्यों समझा रहे थे इतना और इतना क्यों कह रहे थे। जो बाकी आपको जैसा समझ में आ जाए वो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको पास एमटीएस भी है, आप लोगों के पास एसएससी जीडी है। एसएससी जीडी आगे पीछे दोनों हो सकता है और रोज शाम को 5 बजे से सारे बैच आपके शुरू हो जाएंगे। तो ये रहा एमटीएस और ये रहा एसएससी जीडी, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है कि क्यों आपके लिए ये इतना जरूरी है। आशा करते हैं सहमत होंगे। ये कैसा लगा मुझे जरूर बताना, और जितने बालक हैं इनका अपना अपना इंडिविजुअल महापैक है। Y272 लगा के अगर इन दोनों में से कोई भी नोट्स खरीदते हो तो अब इस महीने तुमको इस कूपन कोड पे सबसे ज्यादा, आपको सबसे कम में कोई भी बैच लेना हो, चाहे जीडी का चाहे एमटीएस का, Y272 कूपन कोड यूज कर लेना। तुम्हें कॉइन्स भी मिल जाएंगे, तुमको मिनिमम प्राइस भी मिल जाएगा और पूरी गाइडेंस मिल जाएगी सारे टीचर्स की Y272 कूपन कोड पे। क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, इवेंट कैसा लगा मुझे एक बार जरूर बताना, ठीक है। खुश रहो, मस्त रहो, सलामत रहो, भगवान